इमरान खान की पार्टी ने उनसे मिलने के लिए 6 वकीलों की लिस्ट अडयाला जेल एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। पीटीआई के नेता पिछले 2-3 हफ्तों से अडयाला जेल में उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जेल अथॉरिटीज उन्हें बैरंग वापस लौटा देती हैं, जेल के अंदर नहीं जाने देती। तहरीक-ए-इंसाफ के सांसदों ने यह मुद्दा नेशनल असेंबली और सेनेट में उठाया, लेकिन शहबाज सरकार ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि जेल में इमरान बिल्कुल ठीक है, देसी मुर्गा खा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान की कोई खबर न मिलने से परेशान उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत अब चाहे गोली चलाए या लाठी चलाए, वो तब तक अडयाला के बाहर डटी रहेंगी जब तक भाई से मुलाकात नहीं करा दी जाती। अगर इनका ख्याल है कि इमरान खान ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे फैमिली। मैं बड़ा क्लियरली बता रही हूँ, हम वहां से नहीं उठेंगे कल जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी करना है। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। और मुझे ना बताएं कि जेलर क्या कह रहे हैं और सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और फिर आपको और हमें सबको तसल्ली होगी। असल में इमरान खान से मुलाकात न हो पाने की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ की सारी सियासत ठंडी पड़ गई है। इमरान ने फौज और शहबाज शरीफ की हाइब्रिड हुकूमत से दो हाथ करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अपना मुख्यमंत्री बदला, नौजवान सोहेल आफरीदी को सीएम बनाया। लेकिन इमरान की कमान के बगैर सोहेल आफरीदी को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, सियासी मुहिम को आगे कैसे बढ़ाएं। सोहेल आफरीदी 8 बार इमरान से मिलने जा चुके हैं। पिछले शुक्रवार को तो उन्होंने सारी रात जेल के बाहर धरना दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाकर चीफ जस्टिस से भी मिले, लेकिन सोहेल आफरीदी की सारी कोशिशें नाकाम रही। इसलिए अब आफरीदी ने अपनी पार्टी के तमाम विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी कूच करने का ऐलान किया है, ताकि प्रेशर बनाकर किसी भी सूरत इमरान खान से मिल पाए और पार्टी की मुहिम आगे बढ़ाने में डायरेक्शंस ले सकें। मैंने बहैसियत वर्कर उनका मुकम्मल साथ देना है। हमारी जो सूबाई हुकूमत के कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी बहैसियत कारकुन उनका साथ देना है, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने भी। जो परसों का सिट इन था, धरना था पुरअमन सुबह तक अडयाला जेल के सामने, वो मेरा जो है बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपना फैसला था, क्योंकि ये एक वज़ीर आला के साथ नाइंसाफ़ी थी, इम्तियाजी सलूक था। और मुझे बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का बयानिया मेरे नाम के अनाउंस होने के बाद इन्होंने डायरेक्टली बनाया था कि हम कोई एहतिजाजी सियासत करेंगे या इंतशारी सियासत, जो ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है, और दीवार से लगाने की साजिश में जब हम पुरअमन एहतजाज, जो हमें आईन और कानून इजाज़त देता है, वो करते हैं, तो ये हम पर, हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाते हैं और हमारे लोगों को शहीद और ज़ख्मी करते हैं। तंजीम का फैसला है, अभी तक जो है वो सवाबी का है, और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जाएंगे, वहां पर वर्कर नहीं जाएगा, वहां पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के सियासी हलकों में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इमरान खान को जेल में किसी से मिलने क्यों नहीं दे रहे। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि फौज और शहबाज शरीफ की सरकार असल में इमरान खान की पार्टी के नेताओं को उकसा रही है कि वो कप्तान से मिलने की बेकरारी में कोई गलत कदम उठा लें, और फिर इसी बहाने तहरीक-ए-इंसाफ की रही सही ताकत को भी कुचलकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हालांकि इमरान खान की बहनें पिछले साल नवंबर में प्रोटेस्ट के दौरान हुए खून खराबे से सबक लेकर बहुत फूंक कर कदम रख रही हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 1 महीने से इमरान से मीटिंग नहीं हुई। फिर भी अलीमा खान ने कहा कि वो कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगी। जज साहब की एक दरख्वास्त है, हम तो हाई कोर्ट की, हमारे पास 3 रुकनी बेंच की हमारे पास वो ऑर्डर्स हैं, लेकिन हम उसके बावजूद हम अपनी हिम्मत तो नहीं हार रहे ना। हमारे लॉयर्स और क्या करें, अदालतों का दरवाजा ना खटखटाएं, मुझे बताएं और क्या करें। हम जाके जेल का एक सेकंड मुझे सिर्फ बताएं क्या हम करें। अगर ये इजाज़त नहीं देते, क्योंकि जजेस तो इजाज़त दे दें और जजेस का अहकामात नहीं माने जा रहे,
तो इलीगल काम पुलिस वाले कर रहे हैं, इलीगल काम ये हुकूमत कर रही है। आप मुझे बताएं कि जब इलीगल ये काम करते हैं, इनके ऊपर जुर्म साबित हो गया कि ये इलीगल और तौहीन अदालत कर रहे हैं, क्या हम जेल का ताला तोड़ें, क्या करें? वो इमरान खान तो जेल में भी इलीगल ही हैं, सारा कुछ इलीगल हो रहा है। हम इलीगल नहीं कर रहे कुछ भी। हम जब जेल के बाहर जाते हैं, हम लीगली बैठते हैं। हम कोई काम ऐसा नहीं करते कि जहाँ पे पाकिस्तान का कानून की खिलाफ वर्जी हुए। हालांकि पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक पत्रकारों का कहना है कि नवाज शरीफ इमरान खान को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन रोक रखा है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान ने दावा किया कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर के सामने शर्त रखी है और कहा कि जब तक इमरान को रास्ते से नहीं हटाएंगे तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बिफरे हुए बैल बने हुए हैं और उन्हें सिर्फ वो करना है जो उनके और उनकी फैमिली के मफाद में है। उसके बाहर ना उन्हें कुछ सूझता है, ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कुछ समझ आता है। तो नवाज शरीफ साहब की डिमांड यह है कि इमरान खान साहब से पक्का पक्का छुटकारा दिया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और जब तक इमरान खान साहब की सियासत मौजूद है तब तक मियां नवाज शरीफ साहब का जो मजबूत हब लाहौर या पंजाब है वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारा कुछ करके इन्होंने देख लिया, सारी एक्सरसाइजेज कर ली, इमरान खान की मकबूलियत का ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब नवाज शरीफ को चाहिए इमरान खान से छुटकारा, और ये मैं बड़े लंबे अरसे से आपको बता रहा हूं।